हे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मूवी रिवील। मूवी रिवील में आज जिस मूवी का रिवील लेकर आपके लिए आए हैं वो है जैक द जायंट स्लेयर। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। फिल्म के शुरू में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। इसके फादर एक किसान थे। जैक को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। एक बादशाह की कहानी वो बहुत शौक से सुना करता था। ये उस वक्त की कहानी थी जब बादशाह पूरी रियासत पर हुकूमत करता था और उस दौर में कुछ जादूगरों ने एक ख़ास किस्म के जादुई बीज बनाए थे और इन बीजों को बनाने का मकसद ये था कि वह जन्नत में जाकर खुदा से मिल सके। और उन्होंने बीजों को ज़मीन में डाल दिया जिससे काफ़ी लंबा चौड़ा दरख्त उग गया और इस दरख्त की लंबाई आसमान को छू रही थी। जादूगर समझ रहे थे कि ये रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है। जब वो ऊपर गए तो इन्हें पता चला कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक दुनिया और भी है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, जहाँ इंसानों से कई गुना बड़े जाइंट रहते हैं। जब इन जाइंट ने इन लोगों को देखा तो वो समझ गए कि ये इंसान है और इन्हें ज़मीन का रास्ता मिल गया है। वो जाइंट ज़मीन पर आ गए और ज़मीन पर आकर उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया और इंसानों को मारकर खाना शुरू कर दिया। ये तबाही देखकर बादशाह के एक साथी ने जाइंट को मार डाला और इसका दिल निकाल कर इस पर एक जादू किया और इसके दिल से एक जादुई ताज बनाया। जब वो बादशाह ताज पहनकर जाइंट के सामने गया तो इन जाइंट ने बादशाह के सामने घुटने टेक दिए क्योंकि इसके पास ताज था। फिर बादशाह ने इनको वापस इनकी दुनिया में जाने का हुक्म दिया और इनके जाने के बाद बादशाह ने इस दरख्त को कटवा दिया और इन बीजों को अपने पास संभाल के रख लिया। जब बादशाह मर गया तो इसके साथ वो बीज और ताज को ताबूत में बंद करके दफना दिया गया। ये कहानी जैक के अलावा शहजादी को भी काफ़ी पसंद थी क्योंकि शहजादी उसी फैमिली में से थी जिसमें से बादशाह था। इसकी मदर हमेशा इसको ये कहानी सुनाया करती थी। फिर हमें 10 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है जहां हम जैक को देखते हैं जो कि अब जवान हो गया है और शहर में अपना घोड़ा बेचने के लिए जा रहा है। जब वो शहर पहुंचता है वो देखता है उसी बादशाह का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानी वो बचपन में सुना करता था। वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शहजादी है। वो वहाँ बेस बदल कर आई हुई है। तभी कुछ लोग शहजादी को परेशान करने लगते हैं। जैक शहजादी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। एक लड़का जैक के मुंह पर मुक्का मारता है। जैक उन्हें धमकाता है तो वह सब अपने घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो लोग इससे डर गए हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि शहजादी के साथ ही वहां आ गए हैं। शहजादी इन लोगों के साथ चली जाती है। फिर हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रॉड्रिक है। ये शहजादी का मंगेतर है, लेकिन शहजादी इससे शादी नहीं करना चाहती। रॉड्रिक देखता है कि स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है तो इसे एक गमले से वही ताज मिल जाता है जिसे सालों पहले बनाया गया था। लेकिन एक चीज़ वहाँ से गायब थी और वो थी बीज। रॉड्रिक सिपाही को हुक्म देता है कि पूरे शहर को बंद करवा दो और जादूगर को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। जैक शहर में घोड़ा लिए घूम रहा होता है तो इसको एक जादूगर मिलता है। जादूगर इसे कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। जैक उसे कहता है कि इस घोड़े को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। जादूगर उसको बीज देता है और एक चर्च के फादर के मतलब बताता है कि ये बीज तुम उनको दे देना, वो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देंगे। जैक कहता है कि बीजों के बदले कौन पैसे देता है। जादूगर उसे कहता है कि ये आम बीज नहीं है बल्कि जादुई बीज हैं जो इतने ताकतवर हैं कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, इनको पानी में मत डालना। जादूगर जैक का घोड़ा लेकर चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो पकड़ा जाता है। घर जाने पर जैक के अंकल गुस्सा करते हैं कि घोड़े के बदले बीज ले आए हो, इस जादूगर ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, और गुस्से में आकर बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक इन बीजों को उठाने लगता है तो एक बीज सुराख में से नीचे गिर जाता है जिसका जैक को पता नहीं चलता। बाहर बारिश हो रही थी और शहजादी घोड़े पर जा रही थी क्योंकि वह रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नाराज़ होकर अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए वो जैक के घर में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये तो शहजादी है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक बारिश का पानी लकड़ी के सुराख से होता हुआ नीचे बीज में चला जाता है और बीज पर पानी लगते ही वहाँ से दरख्त उगने लगता है। वो दरख्त घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और शहजादी वहाँ फंस जाती है। जैक के बचाने के बावजूद वो शहजादी काफ़ी ऊपर चली जाती है। अगले दिन बादशाह वहाँ आता है तो वो देखता है कि वहाँ एक दरख्त आसमान को छू रहा है। जैक उन्हें सारी बात बता देता है। बादशाह ऊपर जाने का इंतज़ाम करता है कि मेरी बेटी को बचा लाओ। रॉड्रिक कहता है कि मैं भी साथ जाऊंगा। जैक भी इन लोगों के साथ चला जाता है। जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो रॉड्रिक जानबूझकर उस रस्सी का काट देता है जिसकी वजह से कुछ सिपाही नीचे गिर जाते हैं।
आखिरकार वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जाइंट रहते हैं। वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक को कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास जादुई बीज है, वो तुम मुझे दे दो। जैक वो बीज उसको नहीं देता, लेकिन रॉड्रिक ज़बरदस्ती उससे बीज ले लेता है। लेकिन जैक एक बीज चुपके से अपने पास रख लेता है। वो लोग तीन लोगों की टीम बनाकर शहजादी को ढूंढ रहे होते हैं। जिस टीम में जैक था उनके सामने एक जाइंट आ जाता है। वो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जैक भी इसके पीछे जाता है। फिर हम रॉड्रिक को देखते हैं। इनमें से एक को रॉड्रिक नीचे फेंक देता है। तभी इनके सामने भी एक जाइंट आ जाता है। वो रॉड्रिक के सामने इसके साथी को खा जाता है और अब वो रॉड्रिक को मारने ही वाला होता है, लेकिन रॉड्रिक जादुई ताज निकालकर सामने कर देता है। रॉड्रिक ताज पहनकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे जाइंट थे और वहीं पर शहजादी भी थी और दूसरा साथी भी इन्हीं के पास था। वो सारे जाइंट उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब रॉड्रिक इनके सरदार को भी झुकने को कहता है। रॉड्रिक उसके सर पर पाँव रखकर तख्त पर आ जाता है। रॉड्रिक उन्हें कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा बादशाह हूँ और ज़मीन पर जाकर मैं सबको अपना गुलाम बना लूँगा। एक जाइंट शहजादी और सिपाही को किचन में ले जाता है और जाइंट सिपाही को अपना खाना बनाने ही वाला होता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है। जैक एक बड़े चाकू से इस जाइंट को मार देता है। फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर दरख्त था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी बड़ा जाइंट सोया होता है, इसलिए वो वहाँ से नीचे नहीं जा सकते। जैक और सिपाही मक्खियों का छत्ता लेकर आते हैं और मक्खियों को जाइंट पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जाइंट लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर जा गिरता है। नीचे बादशाह इस जाइंट को देखकर अपने सिपाहियों को कहता है कि इस दरख्त को काट दिया जाए, क्योंकि जाइंट नीचे आकर सब कुछ तबाह कर देंगे। वो सिपाही जैक और शहजादी को कहता है कि तुम लोग नीचे चले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ और रॉड्रिक को रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वो ज़मीन पर चला गया तो हर तरफ तबाही मचा देगा। फिर जैक और शहजादी नीचे आने लगते हैं। रॉड्रिक जाइंट्स की फौज के साथ नीचे आने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं पर वो सिपाही भी छुपा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि रॉड्रिक नीचे जाता, वो सिपाही रॉड्रिक पर हमला कर देता है और इसको मार देता है। ताज वहीं पर गिर जाता है। ज़मीन पर दिखाया जाता है कि सिपाही इस दरख्त को काट रहे थे और दरख्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। वो सिपाही दरख्त के साथ नीचे गिर जाता है। जैक और शहजादी भी इसके साथ होते हैं, लेकिन वो तीनों बच जाते हैं। इधर वो ताज जाइंट के सरदार को मिल जाता है। वो इसको अपनी उंगली में पहन लेता है, पर अब वो ज़मीन पर नहीं जा सकते। फिर इन्हें एक छोटी सी थैली मिलती है जिसमें वो जादुई बीज थे। सरदार इनको पानी में फेंकता है तो वहाँ बड़े बड़े दरख्त उगने लगते हैं। वो इन दरख्तों का रुख ज़मीन की तरफ कर देता है। बादशाह को इसकी बेटी मिल जाती है और वो बहुत खुश होता है। वो जैक का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन बादशाह को ये नहीं पता होता कि जैक शहजादी को पसंद करने लगा है। जैक वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है तो वो देखता है कि वो दरख्त दोबारा ज़मीन की तरफ आ रहे हैं और इनके साथ वो जाइंट भी हैं। वो जल्दी से घोड़े पर बैठकर बादशाह को बताने के लिए जाता है। वहाँ जाकर वो सबको बताता है कि जाइंट्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन इतनी देर में जाइंट्स वहाँ पहुँचकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। बाकी लोग महल की तरफ भागते हैं। इससे पहले कि जाइंट्स इनको नुकसान पहुँचाते, वो महल में पहुँच जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है। सिपाही लकड़ी के पुल को ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन जैक बिल्कुल सही वक्त पर इसको पार कर लेता है। जाइंट का सरदार इस पुल को पकड़ लेता है। सिपाही इस पर तीरों की बारिश कर देते हैं और वो सरदार पानी में जा गिरता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। वो पानी में जाकर महल में दाखिल होने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। महल का दरवाज़ा बंद किया जा रहा था, लेकिन जाइंट्स रस्सियों की मदद से इसे अपनी तरफ खींच रहे थे और बादशाह के सिपाही दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे थे। बाकी जाइंट्स जलते हुए दरख्तों को महल के अंदर फेंकते हैं, जिससे महल की दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान हो जाता है। वो शहजादी को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, वहाँ एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा। वहाँ पर तुम्हें एक टॉर्च मिलेगी, तुम इसे जला देना, जिससे सबको पता चल जाएगा कि हम लोग खतरे में हैं। जैक भी शहजादी के साथ जाता है। जब वो महल में टॉर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ज़मीन फट जाती है और जाइंट का सरदार जो पानी में गिरा था वो ऊपर आकर इन दोनों को पकड़ लेता है। वो जाइंट जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक इस बीज को निकालता है जो इसने संभाल के रखा था। वो इसको जाइंट के मुंह में फेंक देता है। बीज इसके अंदर चला जाता है। इसमें से दरख्त निकलना शुरू हो जाता है और वो इन दोनों को छोड़ देता है। दरख्त की वजह से जाइंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैक के पास इसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है, जिसकी उंगलियों में वही ताज था। दूसरी तरफ सारे जाइंट महल में आ जाते हैं
और इनके सामने बादशाह और सिपाही खड़े होते हैं। इन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से सब जाइंट अपने घुटने टेक देते हैं। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। वो सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जैक अपने हाथ में वो ताज लेकर खड़ा होता है और इस ताज को अपने सर पर रख लेता है। जैक सब जाइंट्स को हुक्म देता है कि अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। जब सारे जाइंट्स चले जाते हैं तो सब दरख्तों को कटवा दिया जाता है। बाद में जैक और शहजादी की शादी हो जाती है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं। जैक इनको जाइंट की कहानी सुना रहा होता है तो एक बच्चा पूछता है कि वो ताज कहाँ है। जैक उसे कहता है कि वो महफूज है। दूसरे लोग इसको देखने आते हैं, लेकिन किसी को इसकी हकीकत का नहीं पता। और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मूवी। कैसी लगी आपको आज की मूवी? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मूवी रिवील को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें